नमोस्तु आचार्य। रेशमा जैन न्यू दिल्ली आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य, वैक्रियक शरीर के पहले वैक्रिक मिश्र कायोग की क्या आवश्यकता रहती है और उसकी क्या उपयोगिता है, कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य। जब कोई जीव मनुष्य या त्रियंच से देवगति या नरक गति की ओर जाता है या वहाँ जन्म लेता है तो उसके पहले जो शरीर होता है वो वैक्रियक मिश्र होता है और अंतर मुहूर्त बाद जो है उसका पूर्ण शरीर हो जाता है, वैक्रियक रूप से हो जाता है, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। तो देखो उसने अभी औदारिक शरीर का जो है अभी विसर्जन किया है, तो औदारिक शरीर के संस्कार और वहाँ पर अभी वैक्रियक शरीर जो है अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी उसके लिए वह वर्गणाओं को कलेक्ट कर रहा है जिससे उसका शरीर निर्माण होना है, पर्याप्ति पूर्ण होनी है, ठीक है ना। तो उस बीच की जो अवस्था है उस अवस्था को वैक्रियक मिश्र काय योग कहा गया है कि उस काय योग को कौन सा नाम दें, तो मिश्र काय योग। कौन सा? वैक्रियक मिश्र काय योग। चूँकि वो वैक्रियक शरीर धारण करने वाला है इसलिए उसकी जो बीच की जो अवस्था अभी है, जैसे कोई मनुष्य है, उसने मतलब जीव ने शरीर छोड़ा, औदारिक शरीर छोड़ा और छोड़ करके एक समय या दो समय या तीन समय या चार समय के पहले पहले उसने वहाँ पर जन्म लिया, तो उसके पूर्व औदारिक शरीर के संस्कार और यहाँ पर वैक्रियक जो शरीर है उसकी अभी पूर्ति नहीं हुई है, पूर्णता नहीं हुई है, तो उस बीच की स्थिति में उसके पास जो कायोग होगा तो वो कायोग जो है क्या कहलाएगा, उसका जन्म लेते ही वहाँ पर वो पहले अंतर मुहूर्त क्या होगा, वैक्रियक मिश्र होगा, ठीक है ना। और उसी की अंतर मुहूर्त की पूर्णता में उसका फिर वैक्रियक शरीर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी यहाँ पर उपयोगिता है, डायरेक्ट एक सीधे जो है वैक्रियक कायोग शरीर नहीं हो सकता है। ऐसे ही औदारिक के साथ भी लगाना, कोई देव या नार की वहाँ से निकल के मनुष्य त्रिंच हो रहा हो तो उस समय भी उसकी इस प्रकार स्थिति होगी, तो वहाँ पर औदारिक क्या होगा, मिश्र होगा। और ऐसे ही मुनिराज के आहारक शरीर के पहले आहारक मिश्र होगा। एक शरीर से दूसरे शरीर को जब ग्रहण करते हैं तो बीच की स्थिति में एक मिश्र कायोग की आवश्यकता होती है। नमोस्तु आचार्य। विशाल जैन नोएडा संग्रह कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं जैन हूँ और जैन मंदिर में नौकरी करता हूँ। क्या मुझे मंदिर के पैसे लेने में निर्माल का दोष लगता है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। निर्माल्य मैंने पहले ही बताया था, निर्माल्य क्या कहलाता है। पहले आप निर्माल शब्द का अर्थ समझें। माल से निर्माल्य शब्द बना है और उसमें निर उपसर्ग लगा है तो निर्माल्य बन गया। मतलब कि जो माल, जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है तो उसे निर्माल्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पैसा जो है, धन जो है आपने दान में दे दिया, अब वो आपके लिए निर्माल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपने उसका त्याग कर दिया। ऐसे कितने लोगों ने उसको छोड़ा है, त्याग किया है, तो वो क्या हो गया? निर्माल। अब उस निर्माल को किसी ने छोड़ा है या आपने छोड़ा और उस निर्माल का मैं अपहरण कर लूँ, क्या कर लूँ? उसकी चोरी कर लूँ, बिना बताए उसके स्वीकार कर लूँ, उसे ग्रहण कर लूँ और मैं उसको अपहरण करके अपने जीवन में उसका उपयोग करूँ, अथवा वो जो चीज़ अपनी नहीं है उस पर मैं अधिपत्र रखूँ। जैसे धर्मशाला है, अब धर्मशाला तो समाज की है और मैं अध्यक्ष मंत्री बन गया तो मैं उसका अपना पूरा उपयोग कर रहा हूँ, अधिपत्य रख लिया, तो वो आप निर्माल है, क्योंकि उसमें आप उसके मालिक नहीं हैं और आप अपने कार्य के लिए, अपने पर्सनल कार्य के लिए उसको उपयोग करते हैं, तो निर्माल खाने का फिर दोष लगेगा। अब आप मंदिर में काम कर रहे हैं, समाज ने आपको रखा है मंदिर में काम करने के लिए और मंदिर में काम करेंगे तो आपको तनख्वाहें भी मिलेगी, क्योंकि आपका भी रोजी रोटी है, आपको भी जीवन जीना है। तो फिर आपके लिए जो तनख्वाहें दी जाती है वो मंदिर से किसी भी प्रकार से दी जाए, आपको निर्माल खाने का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं और आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई ज़बरदस्ती उसका अपहरण नहीं कर रहे हैं। आपको स्थान दिया गया है, आपको यहाँ रुकना है, आप ये वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से।
हाँ, यदि आप अनावश्यक रूप से उसमें अधिकार जमाते हैं और अनावश्यक रूप से उसका उपयोग करते हैं, जितना अधिकार दिया उस अधिकार से ज़्यादा यदि आप उपयोग करते हैं, अन्य वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो फिर आपको निर्माल खाने का दोष लगेगा। लेकिन आपको समाज के द्वारा रखा गया है और समाज गुल्लक से दे रही हो चाहे किसी चीज़ से दे रही हो, उसमें आपको निर्माल खाने का दोष नहीं लगेगा। और एक बात और बताता हूँ कि गुल्लक में जो पैसा डाला जाता है तो व्यक्ति जो हैं क्यों डालते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो आया है मंदिर, वो लाइट भी उपयोग कर रहा है, पंखा का भी उपयोग कर रहा है, मेंटेनेंस भी हुआ करता है, तो वो सबका वो भुगतान कर रहा है। वो 10, 50, 100 रुपये डाल के जाता है कि ये मंदिर की व्यवस्था बनी रहे, तो उस व्यवस्था में आप भी आते हो। तो अध्यक्ष मंत्रियों ने या कमेटी ने जो है उस गुल्लक से किसी की तनख्वाही दी, तो तनख्वाह लेके तुम निर्माल के भोगी नहीं बन गए। निर्माल के भोगी तब बनोगे जब आप गुल्लक तोड़ करके बिना बताए किसी को पैसा खा जाओगे, अपहरण कर लोगे, अथवा तुम वहाँ के पुजारी हो अथवा वहाँ के तुम मैनेजर हो और तुमने दाएं बाएं कर दिया पैसे को, यहाँ वहाँ कर दिया और अपने लिए यूज कर लिया और बताया नहीं, फिर चोरी कर ली, वो निर्माल्य कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन आज मंदिर में यदि आप काम कर रहे हो, अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो और आपको समाज जो है तनख्वाह देती है या मंदिर के पैसे आपको मिलते हैं तनख्वाह रूप में, तो वो आपका निर्माल्य नहीं कहलाएगा। आप मेहनत करें और अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक मंदिरों की सेवा करें, आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संघ का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे